बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब आज जुमा मुबारक है, तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। और जुमे का दिन हो और हमारे यहाँ कुछ ख़ास ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शनवारी कीमा। बीफ के का मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है, तो शनवारी कीमा की मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो आप में से किस किस को पसंद है शनवारी कीमा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत 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 मज़े का और बहुत यमी होता है। मेरा बहुत दिल चाह रहा था खाने का, तो फिर मैंने इसे बनाया। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच भर के जो है ना ज़ीरा का लिया है और 2 दालचीनी ली है, 4 से 6 अदद मैंने लौंग का लिया है और उसको मैंने 1 मिनट तक जो है ना सौते कर लिया है ऑयल में। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं और इनको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। और काटने के बाद फिर मैंने इसी ऑयल में इसको डाल दिया है। अब जो है ना मैं इसको हल्का ब्राउन करूँगी। तो हल्का ब्राउन होने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो जनाब ये हल्का ब्राउन हो गया। यहाँ पे मैंने 3 पाव कीमा लिया है। तो आप यहाँ पे जो है ना मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन भी। तो मैंने यहाँ पे बीफ लिया है और जो है ये हाथ का कुटा हुआ है, मशीन का नहीं है। हाथ का जो कुटा हुआ कीमा होता है ना, उसका जो टेस्ट ही अलग होता है। उसके थोड़े से जो कीमे के जो साइज़ है ना वो छोटे छोटे से तो ज़्यादा नहीं होते, थोड़े बड़े बड़े होते हैं। और मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने हड्डी भी लिया है और एक आख रोगन भी मैंने डलवाया है। तो इसको मैंने तकरीबन जो है ना प्याज में मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा मिक्स किया है अच्छे से। और उसके बाद मैंने भर भर के एक एक चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और मैंने भर भर के एक एक चम्मच डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से भूनूंगी, ताकि अच्छे से अदरक लहसुन में भूनने से जो है ना वो जो गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भुना है। और अब यहाँ पे 5 से 6 अदद मैं टमाटरों को इस तरह से 20 से 2 पीस करके डाल रही हूँ। तो टमाटर थोड़े से ज़्यादा डलते हैं, जिन्हें जो बनाते हैं शनवारी कीमा उन्हें पता है कि टमाटर इसमें ज़्यादा डलता है। तो मैंने छिलकों समेत इस तरह 2 पीस करके डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके छोड़ूंगी, ताकि हमारे टमाटर थोड़े से गल जाएँ। तो इस तरह से फिर इनके मैं जो छिलके हैं ना वो रिमूव कर लूँगी, थोड़े से नरम भी हो जाएंगे हमारे टमाटर। तो फिर मैं आपके से मिलती हूँ तकरीबन 4 मिनट के बाद। तो जनाब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इनके जो है ना टमाटर थोड़े से हमारे गल गए हैं, तो मैं इनके छिलके रिमूव कर लूँगी आराम से ईज़ी। अब बिल्कुल छिलके उतर जाएंगे, ये देखें। और इस तरह से मैं सारे छिलके रिमूव कर लूँगी। तो जनाब मैंने यहाँ पे सारे टमाटरों के छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब मैं इसको क्या करूँगी, स्पंचला की मदद से ना इस तरह से इसको मैश कर लूँगी टमाटरों को। तो इस तरह से सारे इजी बिल्कुल मैश हो जाएंगे, क्योंकि जो है ना टमाटर हमारे गल चुके हैं माशाल्लाह से। 5 से 6 मिनट आप इस तरह से दम वाली आंच पे छोड़ देंगे ना तो टमाटर बड़े अच्छे गल जाते हैं और इनके छिलके भी बड़े आसानी से रिमूव हो जाते हैं। और आज हवा बहुत तेज़ चल रही है बाहर, तो बाहर से बहुत आवाज़ें भी आ रही हैं। तो खैर अब ये मैंने इस तरह से जो है ना यहाँ पे मसाले ऐड कर लूँगी। बाकी के मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो नमक का डाला है और 1 छोटी चमची भर के मैं यहाँ पे पीसी काली मिर्च का डालूँगी और मिक्स भी करती जा रही हूँ मैं साथ साथ। और 1 चम्मच भर के मैंने ना पीसी लाल मिर्च के डाले हैं यहाँ पे। तो पीसी लाल मिर्च मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा मज़े का लगता है। तो अगर जो गोश्त वगैरह का खाना हो, मतलब इस तरह का सालन वगैरह कुछ बना रहे हों, तो वो थोड़ा सा स्पाइसी ना हो ना, तो फिर मज़ा नहीं आता खाने का। तो बस मैंने 1 चम्मच भर के यहाँ पे पीसी लाल मिर्च डाली है, आप इसको कम भी कर सकते हैं। और बस मैं अब इन मसालों में जो है ना मैं अच्छे से भूनूँगी, खूब भूनूँगी, इतना भूनूँगी कि ऑयल अलग हो जाए और हमारा जो बीफ है वो अलग हो जाए। तो जनाब ये देखें, इसकी शक्ल देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और बिल्कुल मैंने अच्छे से इसको भून लिया है।
तो ये बिल्कुल ऑयल इसने अलग छोड़ दिया है, बिल्कुल अलग हो गया है, ऑयल अलग हो गया है और बीफ हमारा अलग हो गया है। तो बस ये देखिए, मैं इसको करीब से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई है और मसालों में भुनने के बाद ना और ये मज़े का लग रहा है देखने में। लेकिन अभी इसका प्रोसेस बाकी है, अभी हमें इसे गलाना भी है। तो बस मैंने ये इसे अच्छे से भून लिया है। अब जो है ना, यहाँ पे जो है ना, भूनने का प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से रखना होगा। और फिर मैंने एक गिलास जो है ना, यहाँ पे थोड़ा मैंने गर्म पानी का डाल रही हूँ, और आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं थोड़ा गर्म डाल रही हूँ, हल्का सा गर्म पानी लिया है मैंने। अब मैं इसको क्या करूँगी, 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक ये गल ना जाए अच्छे से, तब तक के लिए मैं छोड़ दूँगी। और मैंने यहाँ पर जो गोश्त लिया है, आप देख रहे होंगे, कीमा जो लिया है ना, उसमें हड्डी वाला लिया है मैंने। तो जब तक हमारा कीमा गलता है, हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से ना, मैंने सोचा यहाँ मैं बर्तन धो लूँ, इस तरह से काम जल्दी जल्दी से मर जाता है। और जब कोई ख़ास रेसिपी बनाओ ना, तो फिर पता नहीं क्यों बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं। तो बस मैं इस तरह से जल्दी जल्दी सारे बर्तन धो लूँगी। और बर्तन धुल जाते हैं ना, तो किचन का लगता है आधा से ज़्यादा काम हो गया। और आपके इस बारे में क्या ख़्याल है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और किचन बहुत फैलते हैं, बर्तनों की वजह से ज़्यादा फैलते हैं। और बस मैंने यहाँ पे बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं और मैं यहाँ पे सिंक की सफाई कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरी आदत सी हो गई है कि मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना, तो सिंक लाज़मी धो रही होती हूँ, बस आदत सी हो गई है मुझे ना। गंदा गंदा सा ना, वो जो धुंधला धुंधला सा हो जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। तो बस जनाब, यहाँ पे जो है ना, मैं इसको चेक भी कर रही हूँ, क्योंकि जब तेज़ आंच पे मैंने थोड़ी देर के लिए रखा था, अब मैं आंच धीमी कर दूँगी ताकि अच्छे से हमारा गल जाए। और यहाँ पे गल चुका है अच्छे से, तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं इसे। और ये देखिए माशाल्लाह से क्या इसकी शक्ल आई है यार, मज़ा आ गया देख के। और ऑयल देखिए इसने कितना बिल्कुल छोड़ दिया है अलग से, और गल भी गया है अच्छे से। और मैंने यहाँ पे अच्छा हड्डी वाला इसलिए लिया है ना, कि हड्डी के जो अर्क होता है ना, वो निकलता है, वो बहुत मज़े का लगता है, बहुत बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैंने आंच धीमी करके तकरीबन आधा कप दही का डाला है मैंने। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया। और दही को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी धीमी आंच पे। और धीमी आंच पे मिक्स करने के बाद जो है ना, मैं इसको भूनूंगी, दही में ही भूनूंगी। थोड़ा इसका पानी मुझे, उस वक्त तक मैं भूनूंगी इसको, तब जब तक इसका पानी जो है ना थोड़ा खुश्क ना हो जाए। तो बस ये लास्ट प्रोसेस है और हमारा जो है ये कीमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा खाने के लिए। तो मैं इसको जो है हल्की आंच पे मैं इसको भूनती रहूँगी थोड़ी देर तक, तकरीबन 10 मिनट। ये देखें, ये मैंने भून लिया है दही में। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक ये है ज़बरदस्त। और मैंने नमक भी चख लिया पाकिस्तानी ख़वातीन की तरह। अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी। तो गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हरी मिर्चों को, मैंने 2 पीस करके लंबाई में काट लिया है। आप मेरे पास छोटी छोटी हरी मिर्चें थी, आपके पास अगर लंबी वाली हों तो लंबी वाली डालें, वो ज़्यादा देखने में मज़े का लगता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से अदरक लंबाई में चॉप करके रखे थे, वो मैं डाल रही हूँ। और थोड़े से मैं एक लेमन मैंने काट के इसको इस तरह से मैंने इसमें रख दिया था, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और इसके जो अर्क भी थोड़ा सा जो मतलब इसका जो जूस निकल जाता है ना, वो और भी मज़े का लग रहा होता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी धनिया भी काट के रखे हैं, वो भी मैंने थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए। और बस ये हमारा रेडी है। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, यमी यमी सा हमारा शनवारी बीफ कीमा बिल्कुल रेडी है। और ये मेरा काम ख़त्म, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब मैं आपको करीब से इसका दिखा रही हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह से आप इसको सादी चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, या फिर मैंने तो इसके साथ भुनी मूंग मसूर की दाल बनाई है और चावल बनाए हैं मुझे, और मैंने सैलड बनाए हैं यहाँ पे। तो वो तो मैं आपको अभी नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा बताया हुआ तरीका कैसा लगा। तो जनाब ये थी, मैंने सोचा आज मैं कुछ ख़ास बना रही हूँ, तो जुमे के दिन हमारे यहाँ कुछ ख़ास रेसिपी लाजमी बनती है। तो जनाब ये थी मेरी रेसिपी, आपको उम्मीदें पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।